नमस्कार साथियों। आज हम फिर से चर्चा करेंगे स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में और मुख्य बिंदु रहेंगे हमारे जो ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिए गए हैं। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे जो परख एनसीईआरटी द्वारा किया जाने वाला है, उसकी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है फिलहाल। अभी भी वो 3 नवंबर के दिन सारे भारत में एक ही साथ में कंडक्ट किया जाएगा और कक्षा 3, 6 और 9 के लिए ये कंडक्ट किया जाना है। और साथ ही साथ इसमें बच्चों के लर्निंग आउटकम के साथ उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल को भी चेक किया जाएगा इन्हीं क्लासेस के बच्चों के लिए। मगर क्लासेस में पूछे जाने वाला सिलेबस ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, मगर बच्चों को 3rd क्लास में आ जाने तक या 6th क्लास या 9th क्लास आने में जो लर्निंग आउटकम्स उनके अचीव हो जाने चाहिए उन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वो ब्लॉक स्तरीय होने वाला है। इसका सैंपल जो है ब्लॉक स्तर पे चुना गया है। इनमें ब्लॉक के सभी प्रकार के स्कूल इसमें सम्मिलित होंगे, जैसे कि सरकारी, गैर सरकारी और सेंट्रल स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय इसका भाग बनेंगे। साथ ही साथ इसमें इस बार जो सर्वे होने वाला है ये सिर्फ लैंग्वेज और मैथ्स के लिए ही किया जाने वाला है, जो इसमें एक बड़ा बदलाव है। पहले ये सभी विषयों के लिए होने वाला था, अब इसको सिर्फ लैंग्वेज यानी कि वो लैंग्वेज जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है उस मीडियम स्कूल का, वो लैंग्वेज को चुनाव किया गया है। साथ ही साथ मैथ्स का चुनाव किया गया है। मैथ्स में बच्चे कितना जान लेते हैं क्लास 3rd, 6th और 9th में, इस पे उनका आकलन किया जाएगा। साथ ही साथ ये पेन बेस अप्रोच है। पेन बेस अप्रोच मतलब इसमें ओएमआर शीट्स पे बच्चों को गोले भरने होते हैं और उनको स्कैन करके इसका रिजल्ट जो है हम देख पाते हैं बाद में। बदलाव के कड़ी में ही 3rd क्लास, 6th क्लास और 9th क्लास में 3-3 सेट बच्चों को मिलेंगे। इसको जो टेस्ट आइटम जो बनाए गए हैं उनमें सेट है, ये उसका कोड है 31, 32 और 33। इसी तरीके 6th क्लास का कोड जो है, पहला सेट को 61 नाम दिया गया है, 62, 63। आपको इस प्रकार के सेट मिलेंगे। मगर कक्षा 9वीं में आपको 4 सेट मिलेंगे। मगर सेट के अंदर प्रश्न जो है बच्चों से पूछे जाएंगे वो संबंधित होंगे लैंग्वेज यानी कि भाषा से संबंधित होंगे और गणित से यानी कि मैथ से संबंधित होंगे। प्रश्न की संख्या जो होगी क्लास तीसरी के लिए वो होंगे 40 और इसके लिए निर्धारित समय मिलेगा उनको 60 मिनट। इसी प्रकार से कक्षा 6वीं के लिए 3 सेट में बच्चों को भाषा और गणित के सवाल के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न की जो संख्या होगी वो होगी 50 और समय मिलेगा उनको 75 मिनट्स। तो इसी समय सीमा के अंदर बच्चों को ओमार शीट और पढ़कर उसकी जो है जो आंसर है उसमें अपने अंकित करने होंगे। साथ ही साथ अगर बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास में 4 सेट मिलेंगे, अलग अलग सेट होंगे, जैसे कि ए सेट बोल सकते हैं इसको, बी, सी और डी। इसके अंदर लैंग्वेज मैथ्स के ही जो है प्रश्न पूछे जाएंगे कक्षा 9वीं में भी, जो उससे संबंधित 7वीं और 8वीं के आधारित होंगे। और उसमें प्रश्न पूछने वाले जो संख्या होंगी वो होंगे 60। यहाँ पे संख्या ज़्यादा हो जाएंगी तो समय भी हो जाएगा, बच्चों को मिलने वाला निर्धारित समय जो होगा वो 90 मिनट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। और यहाँ पर बच्चों से जो है संख्या के सेट के आधार पर बताया गया है कि यानी कि सेट के आधार पे, यानी कि सेट 1, सेट 2 और सेट 3 मिलेगा, तो यानी कि 10 ए सेट होंगे उस कक्षा के अंदर, 10 बी होंगे यदि। तो ये हमें बताता है कि बच्चों का सैंपल जो होगा यहाँ पर 30 बच्चे यहाँ पर इस सैंपल में चुने जाएंगे एक कक्षा से। इसी प्रकार कक्षा जो 6th है, कक्षा 6वीं के लिए भी 30 ही बच्चों का चुनाव किया जाएगा जो सैंपल आधारित होगा। तो 30 बच्चों का इसमें आधार पे चुना जाएगा। मगर यहाँ पर 9वीं कक्षा के लिए बच्चे जो हैं वो 32 बच्चे चुने जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कक्षा चुनी जाएंगी बच्चे, उनको 8-8 सेट मिलेंगे, इसके आधार पर बच्चे जो हैं वो 32 का चुनाव होगा, 32 बच्चों का चुनाव किया जाएगा। हालांकि ये 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मगर ये जो सेट के आंकलन है वो बताता है हमें कि 32 उस क्लास के अंदर बच्चे हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं। मगर बच्चे जो चुनाव किए जाएंगे वो सिर्फ 30 ही किए जा सकते हैं इस परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे सेट तो 32 हो सकते हैं 9th क्लास में, मगर बच्चे जो हैं इसमें असेसमेंट देंगे वो सिर्फ 30 ही बच्चे इसमें भाग ले पाएंगे। तो प्रत्येक कक्षा में 30 ही बच्चों का असेसमेंट किया जाना है और उसी आधार पर उनसे पीक्यू पूछा जाएगा, यानी कि जैसे ही उनसे अचीवमेंट टेस्ट पूछा जाता है उसी प्रकार से बच्चों से और टीचर से और स्कूल से कुछ सवाल पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों से, टीचर से और स्कूल्स के एचएम जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो उनके लिए भी एक प्रश्न पत्र तरीके से क्वेश्चनियर तैयार किया गया है जो उनसे पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ उनको ओएमआर शीट में इसको अंकित करना होता है अपने जवाबों को। साथ में कुछ अलग मटेरियल्स भी इनके साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, मगर वो अलग स्तर के लिए, यानी कि एफआई और ऑब्जर्वर्स के लिए हैं। मुख्य बात जो है चर्चा के लिए, जो समझने के लिए है इस गाइडलाइन के अंदर, वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आपके स्कूल में एक से ज़्यादा, अगर आपके स्कूल में 30 ही कक्षाएं हैं, अगर एक कक्षा है उसके अंदर 30 ही बच्चे सम्मिलित होते हैं या आपके स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करें, अगर कक्षा 3 की बात करें तो कक्षा 3 के अंदर आपके पास अगर 30 बच्चे पढ़ते हैं कक्षा में, तो उसमें बच्चों के 30 जो बच्चे होंगे वो सारे सम्मिलित होंगे। तो ये जो 30 बच्चे हैं, यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सब इसमें भाग ले सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड 3 की बात करें तो स्टैंडर्ड 3 में 30 बच्चे होंगे, स्टैंडर्ड 6 में भी 30 बच्चे होंगे, और बात करें अगर स्टैंडर्ड 9 की, तो यहाँ पर भी सैंपल के हिसाब से बच्चे सिर्फ 30 ही एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मगर इसमें जो जानकारी है, अगर बच्चे आपकी क्लास के अंदर 30 से ज़्यादा हैं किसी कक्षा में, या तो कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं, या ऐसे कक्षा में जब यहाँ पर सेक्शंस बहुत सारे हैं, यानी कि वहाँ पर सेक्शन ए, थर्ड बी, थर्ड सी, इस तरीके के अगर सेक्शंस हैं, तो बच्चों का चुनाव कैसे किया जाएगा और किस सेक्शन का किया जाएगा, तो इसे आगे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी हम अकबर बात करते हैं कि पहले अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेक्शन है तो हमें एक शीट को, उसमें नोट शीट जो हमारे पास होगी, उसको किस तरीके से इसमें भरना है। तो हमें उसमें सेक्शंस दिए हुए हैं, तो सेक्शंस के नाम, अगर हमारे सेक्शंस के नाम ABCD हैं स्कूल के अंदर तो हम ABCD लिखेंगे। अगर कोई आपके स्कूल में किसी अन्य तरीके का नाम दिया गया है, जैसे कि ए को मार्स बोला गया है, मार्स, जुपिटर, वीनस, तो इस तरीके से अगर प्लैनेट के नाम पे रखा गया है, या किसी प्रत्येक कोई फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, इस तरीके से अगर किसी नाम दिए गए हैं तो आप उसके नाम लिखेंगे सेक्शंस के। साथ ही साथ लिखेंगे उस कक्षा में पढ़ाया जाने वाला मीडियम, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। तो मैं जैसे हम एग्जांपल ले लें तो हिंदी, थर्ड, मतलब जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है तो हम उसे बोलेंगे हिंदी, और यहाँ पर भी A और B, C सेक्शन में हिंदी ही होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर चौथे खाने में नंबर ऑफ एनरोलमेंट, तो इस क्लास के अंदर 30 बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि बी सेक्शंस के हमारे पास 45 छात्र पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, और सी सेक्शंस के अंदर हमारे पास 40 बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे केस में हम बच्चों का चुनाव कैसे करेंगे? अगर एक क्लास हमारी चुनाव में आती है, सैंपल में आती है, तो हमारे ये सारे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या असेसमेंट का भाग बनेंगे, है ना, इस परीक्षा में। तो अगर हम आगे बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन डेज, तो उस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर 28 बच्चे प्रेजेंट हो, तो ये 28 बच्चे सब एग्जाम दे सकते हैं। अगर ये बच्चे मतलब इसमें मैक्सिमम 30 ही का सैंपल लिया जाता है, अगर बी आते हैं तो हमें 45 में से किसी 30 बच्चों का चुनाव लेना है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 30 बच्चे प्रेजेंट हो और यहाँ पर उस दिन 20 बच्चे प्रेजेंट हो। ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया गया कि उस दिन कितने एग्जाम डे के दिन प्रेजेंट है। तो हम इनमें उन क्लास का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पर हमें 30 बच्चे मिल जाएं, पहला। मगर इसका चुनाव हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर 30 बच्चे ही अप्रोप्रिएट हैं, इनका चुनाव हमने कर लिया, या ये सैंपल के आधार पर हमने इसका चुनाव किया कि यहाँ पर क्लास में एग्जाम किया जा सकता है। मगर इनका चुनाव, अब बात आती है सेक्शन का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा। सेक्शन का चुनाव का आधार बनेगा जहाँ पर वो स्कूल मौजूद है उसका पिन कोड। तो पिन कोड के आधार पर इसको चुनाव किया जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि कोई पिन कोड है 110016, तो ये अगर कोई पिन कोड है जहाँ पर वो स्कूल जिस जगह पे वो स्कूल मौजूद है उसका पिन कोड यह है। इनकी सारी संख्याओं को हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो हमें जो नंबर मिलेगा वो है वो हमारा वो पहला बच्चा, या वो उस तरीके का सैंपल हम उस तरीके से चुनाव करेंगे जिसमें 9, फॉर एग्जांपल हमने किया 9, तो हम यहाँ पर चुनाव करेंगे। हमारे पास 3 सेक्शंस थे, तो यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो हम आज चुनाव ऐसे करेंगे, हमें 9 तक गिनना है, यानी कि ए से बी की तरफ हम बढ़ेंगे 1 2, फिर हम आएंगे सी से ए की तरफ वापस पुनः 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि हम वापस आ जाएंगे ए पे। तो इसका मतलब जैसे ए से हम चले, ए बी
सी और पुनः हम वापस आएंगे ए के पास। तो जितने टाइम हम चलेंगे, जितने स्टेप हम कवर करेंगे, जहां तक हम पहुंचेंगे, हमारा पिन कोड जो आखिरी नंबर हमें बताता है जैसे कि 9, तो हमारा सेक्शन हो जाएगा इस आधार पर ए। और एक और एग्जांपल से समझते हैं हमारे कौन सा सेक्शन है। अगर हमारे स्कूल में सिर्फ 2 ही सेक्शन है, अगर मैं बात करूं हमारे स्कूल में, अगर मान लेते हैं 2 या 2 से अधिक सेक्शन होना चाहिए, तो हमारे पास मान लेते हैं सिर्फ 2 ही सेक्शन है और हमारा कोई पिन कोड है या कोई हमारा नंबर है। मैं इसे ले लेता हूं 200011। तो मैंने कोई संख्या लिया, पिन कोड है ये हमारा। तो हम इस पिन कोड के आधार पर हम देखेंगे कि हमारे कितने नंबर आए। तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो इन सभी पिन कोड के नंबरों को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास मिलता है 6। तो इसका मतलब हमें 6 टाइम्स गिनना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारा जो ए कक्षा है वो इस परीक्षा में जो है ए सेक्शन जो है वो सम्मिलित होगी। ऐसा ये सभी कक्षाओं के लिए लागू होगा, यानी कि तीसरी कक्षा के लिए भी हम इसी तरीके से करेंगे चुनाव, और 6th क्लास के लिए भी इसी तरीके से चुनाव करेंगे, और 9वीं कक्षा के लिए भी हम इसी प्रकार से इसको चुनेंगे। ठीक, तो ये हमारा कक्षा चुनने का या सेक्शन चुनने का हमारा सैंपल आधार बनेगा। दूसरा इसमें सैंपल हमारा जो है वो चुनने का, पिन कोड से हमें चुनने में आसानी मिलेगी। अगर हम किसी पिन कोड की संख्या या स्कूल जहाँ मौजूद है वहाँ की पिन कोड्स की संख्या को गिनते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई संख्या आती है 9। तो उस क्लास के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका जो पहला रोल नंबर है, जिस भी बच्चे का पहला रोल नंबर है वो बच्चे से हम शुरुआत करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारे 30 बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए और आसानी से हम इस टेबल से समझते हैं। अगर हमारे पास कक्षा 30 से ले किसी कक्षा में 30 से लेके 30 से लेके 45 तक बच्चे हैं, तो हम एक एक बच्चों को चुनेंगे। जैसे कि पहला बच्चा हमारा होगा 9, अगला बच्चा होगा 10 रोल नंबर, तीसरा बच्चा होगा 11 रोल नंबर और 12 एंड सो ऑन। मगर अगर हमारे पास कोई बच्चों की संख्या उस कक्षा के अंदर या सेक्शन के अंदर 46 से लेके 75 है, तब हम बच्चों का चुनाव दो दो छोड़ के करेंगे। यानी कि पहला तो होगा 9, दूसरा यहाँ पर बच्चा हम 10 के बजाय हम लेंगे 11, फिर हम लेंगे 13, और इसी तरीके से हम एक एक बच्चा छोड़ते जाएंगे। अगर हमारे बच्चों की संख्या उस सेक्शन के अंदर 76 से लेकर 105 तक है, तो हमें 3-3 बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है सैंपल इंटरवल बनेगा। तो हमारा पहला बच्चा तो होगा इस केस में 3, फिर अगला बच्चा हमें 3 छोड़ने होंगे, यानी कि 10, 11 हम छोड़ना पड़ेगा और 12वें बच्चे को लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम 12 के बाद 13, 14 बच्चा छोड़ेंगे और 15वें बच्चे को हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों को चुनते चले जाएंगे। तो ये था बच्चों का चुनाव हम कौन सी कक्षाओं में कैसे कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें बच्चों का सैंपल हमें ज़रूरत पड़ेगी कक्षा का या सेक्शन का चुनाव करने के लिए, और पहला बच्चा कौन होगा और किन बच्चों को इस परीक्षा में 30 बच्चों को हम सम्मिलित करेंगे। ये था सैंपल, और हमने इसमें मोटी जानकारी जो समझी वो थी हमें इस नैस के सर्वे में जो नैस से बिल्कुल भिन्न है, जो स्टेट अचीवमेंट सर्वे होना है, उसी के लिए स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हर प्रदेश में होगा वो मैथ्स और लैंग्वेज के लिए किया जाना है। तो आप ये जानकारी कैसे लगी हमारे साथ ज़रूर साझा करें कमेंट में। थैंक यू।